पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं हैदर अली, इनको आप लोग सब जानते ही होंगे। यूके पुलिस ने इनको अरेस्ट किया है और इल्जाम इनके ऊपर है रेप का। पाकिस्तान की कितनी ज्यादा बदनामी होगी आप सोच भी नहीं सकते हैं, दुनिया थूकेगी हमारे ऊपर। पीसीबी ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हैदर अली को सस्पेंड कर दिया है, जो कि पीसीबी के स्पोक्स पर्सन ने खुद बताया है। और कहा यह जा रहा है कि बहुत हद तक ये चांसेस हैं कि वो लड़की जो है वो 18 से कम की थी। हालांकि अभी तक कोई 100% ऑथेंटिक प्रूफ नहीं निकला है, लेकिन जो खबरें निकल के आ रही हैं वो बड़ी खतरनाक हैं। हैदर अली को कम से कम 18 साल और ज्यादा ज्यादा उम्र कैद हो सकती है। साथ ही आपने ये भी देखा है कि यूके में ग्रूमिंग गैंग के नाम से भी पाकिस्तानी जो हैं वो पाए गए हैं और उसमें कई पाकिस्तानी अरेस्ट भी हुए हैं और उसमें भी रेप केसेस ही ज्यादातर थे। लेकिन पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेटर्स हैं, कम से कम इनको इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि भाई हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं, पता नहीं अब इसका बनेगा क्या। पहले ही यूके और यूरोप और कई दूसरी कंट्रीज में लोग पाकिस्तानियों से तंग हैं। उनका कहना यही है कि यहाँ पर आके मिसबिहेव करते हैं। भीख मांगने में भी हमारा कोई मुकाबला जो है वो करने में लोग नाकाम ही दिखाई देते हैं। कई कंट्रीज से पाकिस्तानियों को निकाला जा चुका है। पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं हैदर अली, इनको आप लोग सब जानते ही होंगे। यूके पुलिस ने इनको अरेस्ट किया है और इल्जाम इनके ऊपर है रेप का। अब यकीनन ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। पाकिस्तान के लिए यकीनन इंटरनेशनल लेवल पर हमारे खिलाड़ी अगर इस किस्म की हरकतें करेंगे तो फिर किसको क्या जवाब देना है ये बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इससे पहले भी पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं उन पे तरह तरह के इल्जामात लगते रहे हैं, जिसमें मैच फिक्सिंग भी रही है और इसके अलावा ड्रग्स और कई दूसरे इल्जामात जो हैं वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के ऊपर रहे हैं। साथ ही आपने ये भी देखा है कि यूके में ग्रूमिंग गैंग के नाम से भी पाकिस्तानी जो हैं वो पाए गए हैं और उसमें कई पाकिस्तानी अरेस्ट भी हुए हैं और उसमें भी रेप केसेस ही ज्यादातर थे। अब वैसे तो कहा जाता है ग्रूमिंग गैंग में और भी कुछ नेशनलिटी के लोग हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा पाए गए वो पाकिस्तानी ही पाए गए। और अब ये हैदर अली साहब जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा हैं इस वक्त भी, और उनको सस्पेंड तो कर दिया गया है, लेकिन क्या हमारा क्रिकेट बोर्ड जो है क्या वो इसके ऊपर और गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर कुछ बात करेंगे, कुछ देखा जाएगा या नहीं। इसलिए कि टीवी चैनल्स पे तो इस खबर को कोई खास नहीं दिया जा रहा, सोशल मीडिया पर इस पे ज्यादा बात की जा रही है। यकीनन ये बहुत ही एक शर्मिंदगी वाली बात है, बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। एक तरफ तो हम डिफरेंट जगह पर जाकर और बात कर रहे हैं कि हमें भारत के साथ क्रिकेट खेलनी है, हमने फलाने टूर्नामेंट में जाना है, हमने ये करना है वो करना है। दूसरी तरफ हमारे जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं, वैसे तो जो पुराने थे उनके भी कोई खास अच्छी अक्सर की रेपुटेशन नहीं थी, लेकिन बहरहाल इतना बुरा हाल पहले नहीं था जो अब होता चला जा रहा है। अब इनके ऊपर इल्जाम लगाया गया है या इन्होंने सच में ऐसा किया है, इस बारे में बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो चीजें सामने आएंगी। फिलहाल इनको अरेस्ट कर लिया गया है और पीसीबी ने सस्पेंड कर दिया है, लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को शदीद तौर पर ग्रूमिंग की जरूरत है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को यकीनन जो इनके ट्रेनर्स होते हैं उनको भी इन्हें बताना चाहिए कि आप कहीं जाएंगे तो आपने बिहेव कैसे करना है, आपने लेडीज के साथ कैसे बात करनी है, कैसे इंटरेक्ट करना है, या आपने उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं करनी है। इस बारे में इनको बताना बहुत जरूरी है। इससे पहले भी कई क्रिकेटर्स ऐसे हैं, जो पुराने क्रिकेटर्स भी हैं, वो भी कई ऐसे हैं जिनके ऊपर तरह तरह के इल्जामात लगते रहे, जिनमें यकीनन शाहिद खान आफरीदी भी शामिल हैं, जिसमें और भी कई दूसरे बड़े नाम जो हैं वो सामने आते रहे हैं। ये और बात है कि फिर वो बाद में उन्होंने इनकार किया और कहा ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी आखिर ये सब कुछ सिर्फ या ज्यादातर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ ही क्यों होता है। हमें इस तरफ खास ध्यान देना होगा, खास हमें इस तरफ देखना होगा। अपने जो क्रिकेटर्स आ रहे हैं, जो नए आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी इलाके से आ रहे हो, उनके अंदर उनको एक ग्रूमिंग की जरूरत है, उनको एक काउंसलिंग की जरूरत है, उनकी एक जो वर्कशॉप होनी चाहिए जिसमें उनको बताया जाए कि उन्होंने बिहेव कैसे करना है। इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने जब जाते हैं तो वहां पर जो लोग उनसे मिलते हैं, जिनसे वो मिलते हैं, चाहे वो उनके दोस्त हों, चाहे वो उनके फैंस हों, उनके साथ उन्होंने अपना क्या बिहेवियर रखना है, किस वक्त जो है उन्होंने बाहर रहना है, किस वक्त उन्होंने होटल में या जहाँ कहीं भी ठहरे वापस आना है, और किस वक्त उन्होंने
اپنی پریکٹس کے لیے جانا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ یقیناً ہمارے جو نئے کرکٹرز آ رہے ہیں ان کو بتانے کی سمجھانے کی بہت زیادہ ضرورت اس وقت محسوس کی جا رہی ہے. پاکستان میں جو لوگ کرکٹ کا شوق رکھتے ہیں, جو کرکٹ دیکھنا پسند کرتے ہیں, یقیناً ان کے لیے حیدر علی صاحب کی یہ جو کارنامہ ہے یا حیدر علی صاحب کا جو یہ نیوز ہے اس کو لے کر کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ پریشان بھی ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ یقیناً پاکستانی کرکٹ ٹیم کے لیے, پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی امبیرسنگ سچویشن ہے کہ انٹرنیشنل ٹور پہ گئے ہوئے, انٹرنیشنلی کسی جگہ پر گئے ہوئے, چاہے وہ یو کے ہو یا کوئی بھی کنٹری ہو, وہاں پر جا کے اگر پاکستانی اس طرح کی چیزوں میں انوالو دکھائی دیں گے, اس طرح کی چیزوں میں اریسٹ ہوتے دکھائی دیں گے, اور ظاہر ہے کہ وہ یو کے کی پولیس ہے, کوئی پاکستان کی پولیس تو ہے نہیں کہ کسی کے کہنے سے آ گئی اور اس کے بعد آپ نے اس کو کوئی پیسہ ویسا دے کر چلتا کیا. بہرحال حیدر علی نے جو کچھ کیا یا حیدر علی جس چیز کے اوپر اریسٹ ہوئے ہیں اس کے اوپر یقیناً انویسٹیگیشن ہوگی اور پتہ لگایا جائے گا کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے. مگر ابھی فی الحال کے لیے تو یقیناً یہ ایک بہت امبیرسنگ سچویشن ہے پاکستان کے لیے بھی اور کرکٹ ٹیم کے لیے بھی, جو اس وقت ایشیا کپ کی تیاری میں ہے اور بار بار کہا جا رہا ہے کہ جی ہم بھارت کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں. بھارت انکار کر رہا ہے, لیکن بہرحال کہا یہی جا رہا ہے کہ ایشیا کپ ہوگا اور یقیناً جو ہے وہ بھارتی ٹیم جو ہے وہ بھی حصہ لے گی. لیکن اگر اس قسم کی سچویشن بار بار آئی اور اس طرح سے ہمارے کھلاڑی جو ہیں وہ ایک غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتے رہے تو پاکستان کا نام تو نہ جانے کھیل کے میدان میں روشن کریں گے یا نہیں کریں گے, لیکن اپنے کرتوتوں سے بہت جگہ پاکستان کا نام ضرور ہر جگہ پہ لکھوا ضرور دیں گے کہ ہمارے لوگ کس طرح کا بیہیو کرتے ہیں. پہلے ہی یورپ میں لوگ تنگ ہیں, پہلے ہی یو کے اور یورپ اور کئی دوسری کنٹریز میں لوگ پاکستانیوں سے تنگ ہیں. ان کا کہنا یہی ہے کہ یہاں پر آ کے مس بیہیو کرتے ہیں. گرومنگ گینگ کا نام آپ نے سن رکھا ہے. بھیک مانگنے میں بھی ہمارا کوئی مقابلہ جو ہے وہ کرنے میں لوگ ناکام ہی دکھائی دیتے ہیں. کئی کنٹریز سے پاکستانیوں کو نکالا جا چکا ہے, ابھی بھی حالات اسی طرح سے ہیں. گورنمنٹ نے کوئی ایسا سٹیپ نہیں لیا ہے جس سے کہ ان چیزوں کے اوپر کنٹرول کیا جا سکے یا ان چیزوں کے اوپر کسی طریقے سے روک لگائی جا سکے.